जो हमारी समझ से परे है, जो हमारी बुद्धि, हमारे हृदय से परे है, वो पराविद्या है। जो ऑर्डिनरली ना हमारी समझ में आती है, ना हम प्रैक्टिस करते हैं, ना हम जानते हैं, ना जानना चाहते हैं। जो हम सबसे परे है, हमारी बुद्धि की क्षमताओं से परे है, वही पराविद्या है। और जो स्वयं को इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की परिसीमाओं के परे ले जा सके, अपने बुद्धि को इतना उत्कृष्ट कर सके कि वो the one who transcends beyond the boundaries of this universe and could gather something which is ordinarily not available. That knowledge of beyond is Paravidya. तो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में इसी पराविद्या का परिचय प्रारंभ होता है। और अद्भुत है ये ज्ञान, अद्भुत है ये मीमांसा, ये डेप्थ जो हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने वर्षों के तप से प्राप्त किया है। आइए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। The opening words of द्वितीय मुंडक्स प्रथम खंड is यत् तत् सत्यम। See, remarkable. The very beginning will enthrall you. The opening words itself demonstrate what lies ahead. आगे क्या आने वाला है, ये ओपनिंग वर्ड्स ही एक इंडिकेशन दे रहे हैं। यत् तत् सत्यम, यत् एतत् सत्यम, अर्थात यही वह सत्य है। अब देखिए, जो सिंबॉलिज्म क्रिएट किया है उसमें बेचैन व्यक्ति इज सिंबलाइज्ड बाय ऋषि शौनक, जो हम और आप सब हैं। वी ऑल आर ऋषि शौनक। And the one who has achieved Paravidya, the one who has transcended beyond the boundaries of this known universe, is Angira, the Guru, the calm, the peace, equanimity, symbolized in the shape of Guru Angira. And in the questions of Shaunak, Guru Angira now beginning to teach Paravidya to Rishi Shaunak. And what are the opening remarks? Yat etat satyam, यही वह सत्य है। अर्थात सत्य की जर्नी पे जो प्रारंभ हो रहा है, वहां पर शौनक को ले जा रहे हैं कि अब चलो, अब समझो, अभी तक तुमने अपरा विद्या का महत्व, उसकी लिमिटेशंस, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी बाउंड्रीज को समझा, और इतना तो तुम पारंगत हो चुके हो। उसके बाद तुम्हारे अंदर जो अकलाहट है, लाओ, लेट्स सी व्हाई इट इज एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ यू कैन ओवरकम दैट। यथैतत् सत्यम, यथा सुदीप्ता पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्त्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा
तथा अक्षरे विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैव अभियन्ते। अर्थात यतैतम सत्यम, यही वह सत्य है जैसे यथा सुदीप्ता पावका विस्फुलिंगाः, जैसे पावक का मतलब होता है अग्नि, पावकात, और सुदीप्ता अर्थात प्रज्वलित, जैसे प्रज्वलित अग्नि में से सहस्त्रशः हजारों हजार विस्फुलिंगाः चिंगारियां उत्पन्न होती है। तथा क्षरात पुरुष, उसी प्रकार से परम पुरुष परम ब्रह्म के अंदर से ये समान सृष्टि का निर्माण होता है। और जैसे उस प्रज्वलित अग्नि की चिंगारियां उससे उत्पन्न होकर फिर उसी में विलीन हो जाती है, उसी अग्नि में चिंगारियां like droplets of water, they rise and then they fall. प्रज्वलित अग्नि से ही उत्पन्न होती हैं और प्रज्वलित अग्नि में ही समा जाती है। तथा अक्षरा, उसी प्रकार से परम ब्रह्म से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इसी में उस सृष्टि का विलय हो जाता है। ये तो इस श्लोक के शब्दों का अर्थ है, भाव समझिए। अग्निका और चिंगारियों का दृष्टांत दिया है। किंतु जो बात समझाने का प्रयास है, सौम्य जो शब्द आता है इस श्लोक में, सौम्य भावाः, हे प्रिय मानव मनुष्य, तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि प्रज्वलित अग्नि की चिंगारियों की तरह से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और जैसे क्षण भर को चमकने के बाद वो चिंगारियां पुनः उस प्रज्वलित अग्नि में विलय हो जाती है, ऐसे ही तुम अपने जीवन और अपने जन्म के बाद अपने प्रारब्ध को पूरा करके पुनः यहीं इसी मृत्युलोक में, इसी पृथ्वी पर विलय हो जाने वाले। स्वयं नारायण यदि अवतार लेकर भी इस भूलोक पर आए तो उन्हें भी विलय होकर यहां पर अपनी लीला समाप्त करनी पड़ी। तो तुम क्यों भूलते हो कि तुम उस क्षण भर की चिंगारी की तरह चमकोगे और विलुप्त हो जाओगे। किंतु अहंकार इतना
इतना अहंकार पाल लेता है वो मनुष्य, एज इफ सारी सृष्टि ब्रह्मांड का रचयिता भी वही है, चलायमान भी वही रख रहा है, और वो नहीं होगा तो क्या होगा। मैं हूं तो है, मैं ना होता तो क्या होता। ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है। सो अवेक, अराइज, ओपन योर आईज, you're nobody. This is precisely what Bhagwan Krishna in Bhagavad Gita told to Arjun. जो तुम स्वयं को बहुत बड़े तीरंदाज समझ रहे हो, धनुर्धर, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, जानो समझो तुम कुछ नहीं। यही बात समझाते हुए महर्षि अंगीरा शौनक से कहते हैं कि जितना ज्ञान प्राप्त किया है अब उससे परे चलो, परा विद्या की ओर बढ़ो। तो ये जितना ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, जितनी उपलब्धियां तुमने प्राप्त की हैं, वो सब तुम्हें नगण्य लगने लगी। You'd start realizing that what worthless achievements you have done. What is the value? This is all going to end over here itself. You're not going to carry anything with you. एक व्यक्ति ने जीवन भर खूब कठोर कर्म किया, खूब पैसा कमाया, उसके मन में बस एक ही धुन लगी थी कि मुझे खूब रुपया कमाना है, खूब धन कमाना है, मुझे धनी बनना है। रात दिन एक ही धुन में लगा रहता था, कमाए जा रहा था, कमाए जा रहा था। उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, तमाम लोग उससे कहते थे थोड़ा रेस्ट कर लो, इतना तो कमा लिया है, थोड़ा सा एंजॉय भी करो, टेक अ ब्रेक। वो हंसता था, कहता था हाँ हाँ जरूर जरूर करूंगा करूंगा। लोग पूछते थे कब करोगे, तो उसने एक दिन बार बार पूछने के बाद कहा कि मैं सोचता हूं 60 वर्ष तक मेरे अंदर बहुत एनर्जी, मैं बहुत काम करूंगा, फिर रिटायरमेंट होगा और फिर मैं एंजॉय करूंगा, तब मैं संसार भर घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा। सबने कहा अच्छी बात है। वो दिन भी आ गया, 60वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने कहा भाई अब 60 के हो गए, अब थोड़ा जीवन विश्राम। उसने कहा मैं तय कर चुका, कल से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। इतनी अकूत धन संपदा इकट्ठी हो गई, अब इसका उपभोग करूंगा। पार्टी समाप्त हुई, रात में सोने को गया, आंखें बंद की, फिर नहीं उठा। रात में यमदूत आ गए, चलो भैया चलने का समय हो गया। उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, कल से तो मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। उसने कहा तुम्हारे जीवन का तो पटाक्षेप हो गया, कल का कौन सा नया अध्याय। उसने कहा अरे मैंने तो बस कमाया ही कमाया, उपभोग तो किया ही नहीं। उन्होंने कहा भाई वो तुम्हारी मर्जी, अब तो चलो। उसने कहा अच्छा एक काम कीजिए, साल भर तो दीजिए, मैं थोड़ा सा तो जीवन एंजॉय कर लूं। उन्होंने कहा मजाक कर रहे हो, साल भर कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। उसने कहा कि
अच्छा 6 महीने दीजिए, 1 महीने दीजिए, 1 हफ्ता दीजिए, 1 दिन दीजिए। यमदूत टस से मस थे। उसने कहा अच्छा आधी संपत्ति ले लीजिए, बदले में 1 दिन दे दीजिए। उसने कहा ना। अच्छा पूरी संपत्ति ले लीजिए, 1 घंटा तो दीजिए, पत्नी से मिल लूं, बता तो दूं, पुत्रों को जरा इंस्ट्रक्शंस तो दे दूं। यमदूत बोले ये सब कुछ पॉसिबल नहीं। उसने कहा अच्छा चंद मिनट तो दीजिए, 5 मिनट में पैकिंग तो कर लूं। उन्होंने कहा सब पैक कर लिया, ये देखो पैकिंग है, सूटकेस तुम्हारा रेडी है। वो आदमी बोला आपने पैक कर लिया मेरी जरूरतें आपको पता है, क्या क्या पैक कर लिया? टूथब्रश लिया, साबुन लिया, तौलिया लिया, मेरे रिस्ट वॉच इतनी महंगी, मेरी गोल्ड चेन, कुछ कैश, कुछ कपड़े। यमदूत हंसा, बोले सब कोई की जरूरत नहीं, तुम्हारी पैकिंग हो गई है, इस सूटकेस में सब बंद है, ये जितनी चीजें तुम बता रहे हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो उसने कहा तो पैक क्या किया? यमदूत ने कहा तुम्हारे कर्म, बस यही जाएंगे तुम्हारे साथ। तो कर्म अगर इस ब्रह्मांड और इस सृष्टि से परे की नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, तो ठगे गए। मनुष्य का जन्म लेकर भी समझे ही नहीं इसकी उपयोगिता। तो ये परम पिता परमेश्वर, अविनाशी पुरुषोत्तम हम जिसे कहते हैं, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है, वो कौन है, कैसा है? तो आपको याद होगा प्रथम मुंडक के प्रथम अध्याय में 6वें श्लोक में एक व्याख्या थी परम ब्रह्म की। वही बात आगे बढ़ाते हुए जो वहां कही गई, यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अचक्षुषः श्रुतम अपाणिपादम, वही बात जो 6ठे श्लोक प्रथम अध्याय में थी, सत्यम विभुम नित्यम अव्ययम ससूक्ष्म, यहां पुनः प्रकट हो रही है। द्वितीय मंडक के प्रथम खंड के 3 श्लोक में ऋषि अंगीरा इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं दिव्यो ही अमूर्तः, दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः, कोई मूर्त नहीं है, निराकार है वो ब्रह्म। उसको इस भौतिक चक्षुओं से देखोगे, पहचान, उसका कोई मूर्त को आकार कुछ है ही नहीं, तो तुम पहचानोगे कैसे? दिव्य है वो तो, दिव्यो ही अमूर्त पुरुषः सबाह्य अंतरो ही अजः, सारे ब्रह्मांड के अंदर और बाहर होते हुए भी वो अजह, अजन्मा है। अप्राणो ही अमनाहा, जो प्राणों से रहित है, जिसके जो मन और उसके विकारों से रहित है, अमनाहा, मन और उसके विकारों से रहित है। शुभ्रो ही अक्षरात परतः परः, शुभ्र है, शुभ है, विशुद्ध है। जो अविनाशी, अक्षरात, जिसका क्षर नहीं हो सकता, और परतः परः, वो कुछ तुम सोच सकते हो उससे भी परे है। Now this is what is being defined about the Brahma by ऋषि अंगीरा। और ये आप
जब जानते हैं, समझते हैं, तो पहले तो यू हैव टू अट्यून योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू कैनॉट सी, if you want to see it in a particular shape, it does not have shape, but it can appear in any shape. It's not born, it's not going to die.